हेलो एवरीवन। तो आज जो इसमें वीडियो में बोलने वाली हूँ शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे। और मेरा मकसद नहीं था कि मैं इस तरीके से आके इंस्टाग्राम पे बात करूँ, लेकिन मुझे कुछ टुच्चे लोगों ने इतना मजबूर कर दिया ना कि मुझे बोलना मेरी मजबूरी हो गई है और उन्हें जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं सेपरेट हो चुकी हूँ अपने हस्बैंड से। और जो हमारा ये डिसीजन है हमने म्यूचुअली लिया है, ना उनने मेरे साथ कुछ गलत किया है ना मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। हमने बहुत सोच समझ के सही डिसीजन लिया है। और कोई भी अपनी मैरिड लाइफ ऐसे खत्म नहीं करता है, कुछ कारण होते हैं, कुछ वजह होती है, इसलिए खत्म करते हैं। तो जो लोग बात कर रहे हैं ना, स्पेशली जो अनपढ़ गवार लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी की लाइफ के बारे में डिस्कशन करें इधर जाके उधर जाके। तो कुछ लड़के और कुछ औरतें जो बात कर रही है, किटी पार्टीज में जाके बात कर रही हैं, मेरे बारे में गॉसिप्स कर रही है, अरे उसका तो ऐसा होगा, उसके हस्बैंड ने तो ऐसा कर दिया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। इनफैक्ट आज जो भी मैं हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। जो भी आगे मुकाम पे पहुंची हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती लाइफ में। तो मेंटल ट्रॉमा देना आप लोग प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे भी और उन्हें भी, क्योंकि वो भी बहुत चीज सफर कर रहे हैं, मैं भी बहुत चीज सफर कर रही हूँ। और जो लोग बातें कर रहे हैं कि बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो आप पैसे लगा रहे हो, आप मेरे बच्चों को पाल रहे हो, आप पढ़ाओगे, आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि नहीं? हमें पता है हमारे बच्चे, और हम हमारे बच्चों को कैसी लाइफ दे सकते हैं कि हमें पता है, और हमें हमें पता है कि हम कितनी अच्छी लाइफ देंगे उन्हें। तो आप कोई नहीं होते हो हमारे बच्चों को पॉइंट आउट करने वाले और हमें पॉइंट आउट करने वाले। हमारी लाइफ है, हमारी डिसीजन है, हमें पता है कि हम कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। इतने बड़े हैं हम, दूध पीते बच्चे नहीं है। तो आप कोई नहीं होते हो पॉइंट आउट करने वाले हमारी चीजों को। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, कुछ औरतें जो किटी पार्टी में जाके मेरे बारे में बकवास कर रही हैं। तो मैं जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, अगर मुझे ज्यादा डिप्रेशन हुआ, अक्षय तो बिल्कुल आउटस्पोकन है नहीं, वो बहुत साइलेंट टाइप के रहने वाले इंसान है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं घर में घुस के भी आपको बोलूंगी, पुलिस को भी लेके आऊंगी, और इवन प्रूफ के साथ आऊंगी। और जो लोग बकवास कर रहे हैं ना वो ऐसे लोग हैं जिनकी घर की खुद की तो धुल नहीं रही है, लेकिन दूसरों के घर के बारे में जरूर बात करनी है। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रूफ्स है ना कि जो लोग बकवास कर रहे हैं मेरे बारे में और अक्षय के बारे में, तो मैं घर में भी घुसूंगी, पुलिस पे लेके आऊंगी, और आप पे केस भी करूंगी कि ये मेंटली हमें हरेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं मुझे बुरी माँ कह रहे हैं कि कैसी माँ है कैसी बीवी है अपने बच्चों को, अरे भाई मैं माँ हूँ। माँ माँ को पता होता है कि उनके बच्चे उनके लिए क्या होते हैं। तो आप एक औरत हो के एक औरत को नीचा दिखा रहे हो और आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप किसी लड़की के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हो, आपको कुछ भी एबीसीडी पता नहीं है हम लोगों की लाइफ में बारे में, और एक की दो लगा के झूठ झूठ अफवाहें फैला रहे हो। आपको शर्म है? इतनी सी शर्म है? अरे लोगों से नहीं, कम से कम भगवान से डर लो यार। तुम लोग कितनी फालतू की बातें कर रहे हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा बैतूल में भाई इतनी इंपॉर्टेंट हो गया है क्या हम, कि तुम अपने अपनी छोड़ के हमारे बारे में टॉपिक बना रहे हो और बैठ के डिस्कशन कर रहे हो? इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हम तुम्हारी लाइफ में? हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, कितने बेवकूफ लोग होते हैं यार, कितने बेवकूफ लोग होते हैं। मतलब अपनी लाइफ में तो कभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग, और जो बढ़ रहा है कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको डीफेम करो, उसके बारे में कुछ भी गलत गलत बातें करो। हर रिश्ता ना निभाने के लिए जरूरी नहीं होता, हर हर रिश्ते में सुकून और कभी कभी इज्जत के लिए भी लोग अलग होते हैं। तो हमने जो डिसीजन लिया है वो हमने म्यूचुअली लिया है, हमने आपस में डिस्कशन करके लिया है। तो आप कोई नहीं होते हो हमें अच्छा ज्ञान देने वाले, बुरा ज्ञान देने वाले। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? औरत की तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग तक है, उसने मेरे बारे में इतनी ज्यादा बकवास करी है, मैंने तो लिटरली उसे वार्निंग दी है वो रिकॉर्डिंग में। अगर उसने अगर अपनी लिमिट क्रॉस करी ना तो इवन मैं इंस्टाग्राम पे उसकी रिकॉर्डिंग तक वायरल कर दूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा उसने मेरे को मेंटली हरेस कर दिया है। किटी पार्टी में जाके मेरे बारे में बकवास कर रही है वो औरत, और मुझे धमकी दे रही है कि मेरे घर वालों के अंडर कलेक्टर एसपी मेरे जेब में रहते हैं, मैं तेरे को तेरे मामा याद दिला दूंगी। मुझे ऐसी धमकी दे रही है वो औरत, मुझे ऐसा सब कुछ कह रही है। तो सुनो भाई, कोई भी पुलिस या जो कलेक्टर एसपी है ना वो आपकी जेब में नहीं है। अगर अगर मेरे पास लीगल अथॉरिटी है तो मैं आपको जेल तक पिसवा सकती हूँ, समझे ना? मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर रही हूँ। और आप जो मेरे को धमकी दे रहे हो कि मेरे को चकिया पिसाओगी, अरे भाई आप मेरे को धमकी दे रही हो कि कलेक्टर एसपी हमारी जेब में रहते हैं, तो कानून कुछ होता है कि नहीं? सब आप क्या आपके पैसे से बिक जाएंगे क्या?
मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ उस औरत को, उस बंदी को और उन लोगों को जो हमारे बारे में फालतू बकवास कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय इतने आउटस्पोकन नहीं है, लेकिन मैं हूं। मैं आपके घर में घुस के पुलिस लेके भी आऊंगी, विद प्रूफ आऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप कौन से कलेक्टर एसपी को जेब में रखते हैं, वो आपको पुलिस बताएगी। मैं फिर लीगल एक्शन लूंगी और बहुत अच्छे तरीके से लूंगी, और जब मैं मेरी वाली पे आऊंगी ना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एवरीवन, तो मैंने जैसा कि कल एक अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, तो वीडियो पोस्ट करते टाइम मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे लोग समझेंगे और इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली है ना, मतलब मैंने हर एक कमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। शायद आपके लिए वो कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ था। मैंने हर एक जन के कमेंट्स को, उनके वर्ड्स को, मतलब इतना ऐसा फील हुआ ना, मेरे को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग फील हुआ कि नहीं यार, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में पॉजिटिव लोग भी हैं जो अच्छे माइंडसेट के हैं, जो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और मैं ना उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाह रही हूँ जिन्होंने मेरी चीज़ें समझी और मुझे मुझे जज करने के बजाय मुझे समझा। आपने ना सिर्फ एक पोस्ट को या वीडियो को सपोर्ट नहीं किया है, आपने मतलब उस इंसान को सपोर्ट किया है और उससे महसूस कराया है कि वो अकेले नहीं है। मतलब अगर कुछ किसी के साथ गलत होता है तो कुछ लोग आते हैं उनके सपोर्ट में। भगवान सब देखता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे और भी ज़्यादा खुद पे यकीन हो गया है कि अगर मैं कुछ अच्छा करने जाऊंगी तो लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और भगवान भी मेरे साथ हमेशा देंगे। दिल से थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिनने मुझे मैसेज किए हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, 100 से भी ऊपर मेरे पास मैसेजेस आए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं इसी के साथ, अपनी पूरी सच्चाई के साथ, आपके साथ, आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते रहूँगी। जो मेरा राइडिंग का कंटेंट है, जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ, ऐसी ही सच्चाई के साथ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो लोग मेरी बुराई कर रहे थे ना, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैं उन लोगों को भी एक दिन गलत प्रूफ करके रहूँगी, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मतलब सबके कमेंट पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है ना, और कि मैं बहुत कुछ लाइफ में भगवान की दया से बहुत कुछ अच्छा कर लूँगी। सोचती है ज्यादा, कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है, कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं काफ़ी लो फील कर रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ना मैं इंस्टाग्राम पे जस्ट रैंडमली रील स्क्रॉल कर रही थी। तो मुझे ना एक रील आई अपने फीड पे और काफ़ी अच्छे से वो लड़की ने थ्योरी समझा के गई है लाइफ से रिलेटेड। तो वो थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा मैसेज दे रही है वो, जो जिस तरीके से उसने मुझे समझाया है रील के थ्रू। तो ना आप ये पेपर को देख रहे हो, उसका वो थ्योरी का नाम था पेपर थ्योरी, उसने ऐसा कुछ समझाया था। आप ये पेपर को देख रहे हो, इसको मैं कितना भी सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये सीधा नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप, मैं अगर इसको ऐसा करूँगी तो ये बार बार नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन लाइफ में ना लोग भी आपको हमेशा ऐसे नीचा दिखाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करोगे, अच्छा करोगे तो भी नीचे दिखाएंगे, बुरा करोगे तो भी नीचे दिखाएंगे, और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो और नीचे दिखाएंगे। लेकिन आप कभी हार मत मानना। मैंने इससे ना बहुत अच्छी सीख ली है रील से। और आपको कुछ ऐसे भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, लाइक ये पेपर को जैसे मैं क्रश कर रही हूँ, ये देखो। लेकिन जब आप हिम्मत बनाओगे लाइफ में आगे बढ़ने की और कुछ किसी के बारे में सोचोगे नहीं, आप मन में ठान लोगे ना कि आपको कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, लोगों की नहीं सुनोगे, तो जब आप टूटने के बाद भी जब खड़े होना चाहोगे ना, अब देखो ये पेपर, तो मैं इसको पेपर को खोलती हूँ। अब ये पेपर खड़ा का खड़ा है। ये पेपर को मैं कहीं भी एंगल से पढ़ूंगी तो ये नीचे नहीं जा रहा है, ना ही ये गिर रहा है, क्योंकि इसको मैंने इतना क्रश किया ना, तो ये और ज्यादा मजबूत हो गया। तो यही आपकी लाइफ में भी होता है।
कि लोग आपको ना हर चीज से नीचा दिखाएंगे। आप कुछ भी करोगे अच्छा बुरा, आपके बारे में बुरे बुरे फैलाएंगे कि ये ऐसी है ये वैसी है, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो भी आपको डिमोटिवेट करेंगे, हर चीज में आपको नीचे दिखाएंगे। लेकिन आप इस पेपर की तरह टूट के भी ऐसे जब खड़े होंगे ना, तो आपको कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। तो इंसान की लाइफ में ना चीजें जब होती है ना बहुत गलत गलत, तो वो कुछ वजह से होती है। भगवान मतलब आपके साथ आपको अकेला करेगा, आपको रुलाएगा, और फिर आप जब उसके बाद से वो चीजों को ऐसे स्ट्रांग बन के निकलोगे ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन साफ है और आपके इरादे सच्चे हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ जरूर देगा। That's my drilling on 2+2. I gotta go get on. They say love can kill. I got the vibe and bring the thrill. हर दे मुश्किल जीना इश्क